नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीर में कितना शांति है और यहाँ रोजगार के अवसर कितने बने हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कितना शांति है, गृह मंत्री अमित शाह ने फैक्ट के साथ लोकसभा में रिपोर्ट दी है। आप इसी शीतकालीन सत्र में अमित शाह द्वारा सदन में कश्मीर पर दिए भाषण को सुन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो कश्मीर जो अलगाववादियों, आतंकवादियों की वजह से हमेशा सुलगा रहता था, अब वहां अमन और शांति के साथ लोग रह रहे हैं। कश्मीर के लाल चौक पर बिना डरे तिरंगा फहरा रहे हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया आतंकी समूहों पर केंद्र सरकार के लगातार सख्त एक्शन के बाद। आपको पता होगा कि अभी 27 दिसंबर को ही गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर पाबंदी लगा दी। उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के बाद इस संगठन को UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। मंत्रालय का कहना था कि यह संगठन जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाने का काम करता था। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक और सख्त एक्शन लेते हुए एक और संगठन को बैन कर दिया है। जी हां, अब केंद्र सरकार ने तहरीके हुर्रियत को भी UAPA के तहत बैन कर दिया है। इस संगठन पर भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के तहत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ऐसे तमाम देश विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अभी साल 2022 में ही आपको याद होगा कि NIA ने कई राज्यों के पुलिस की मदद से किस तरह से PFI के कई संगठनों पर छापा मारा था। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और फिर 5 साल के लिए PFI सहित उसके 8 सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया गया था। चलिए अब आपको यहाँ थोड़ा प्रतिबंध का मतलब भी समझा देते हैं कि किस तरह से UAPA के तहत इन तमाम संगठनों को बैन किया गया है और UAPA का मतलब क्या होता है। दरअसल UAPA का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को गैर कानूनी या फिर आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसी घोषणा को आम बोलचाल की भाषा में प्रतिबंध कहा जाता है। अगर किसी भी संगठन पर केंद्र सरकार को शक होता है और उसके खिलाफ किसी भी तरह के सबूत मिलते हैं तो इस आधार पर केंद्र सरकार ऐसे संगठन को बैन कर सकती है और उसके सदस्यों पर अपराधीकरण का केस हो सकता है। इस समय कुल 43 संगठनों को गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया है। इनमें खालिस्तानी संगठन से लेकर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कितना सख्त है और किस तरह से एक एक करके इनको बैन कर रही है।